Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So dear students, this is our last video on pair of linear equations in two variables. So बच्चा पार्टी ये हमारा 13th वीडियो है इस चैप्टर का. इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा एंड उस लिंक से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बच्चों वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.6 एंड इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट डिस्कस करेंगे. बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है कि सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये जो आपके पास इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, इनको हमें रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चों वी हैव 6x plus 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x plus 4y इक्वल्स टू 5xy. ना इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं. बच्चों वी विल सोल्व इक्वेशंस. तो सोल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम सोल्व कर रहे हैं. तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो जो ये मेरा एक्स वाई है इसको हम इस साइड में डिवाइड में ले जाएंगे. बच्चा पार्टी ये क्या बनेगा? देखो 6x plus 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6 ये बनेगा. अब इसका मतलब क्या होता है? वी कैन सेपरेट दैम like this plus this upon this equals to 6. x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है कि 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल्स टू 6 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3. समझे? सिमिलरली वी विल ऑल्सो सोल्व इक्वेशन नंबर 2. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम एक्स वाई को यहाँ पर डिवाइड में ले जाएंगे. बच्चों क्या बनेगा कि 2x plus 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 ये बनेगा. नाउ वी कैन सेपरेट दैम. 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5. जो कटा उसको काटो, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा. ओके नाउ क्या बना? 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5. नाउ ये इक्वेशन नंबर 3, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं. अब बच्चों क्या करने वाले हैं हम जो है यहाँ पर 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन एक्स को कुछ रिप्लेस करते हैं. बच्चा पार्टी पुट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्यू. कहाँ पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th. चलिए पुट करते हैं. तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन वाई को पी पुट करूँगा तो ये बनेगा 6p प्लस एंड दिस विल बी 3q इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा. ओके नाउ जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 5 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6. इज दैट क्लियर? ओके चलिए यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड यहाँ तक नोट करिएगा. चलो अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं. वी विल नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड. तो चलिए इन द एलिमिनेशन मेथड आई एम राइटिंग यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. अब देखो जरा, यहाँ पर p का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर p का कोफिशिएंट 2 है. ना इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा. तो बच्चों ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको मुझे 6 बनाना है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3. बच्चा पार्टी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 6 बाय 3 एंड व्हाट विल वी गेट कि 6p प्लस
12q इक्वल्स टू 15। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6p प्लस 12q इक्वल्स टू 15, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7। ओके गाइज, नाउ कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 5 एंड 7। तो यहाँ पे 6p है, यहाँ भी 6p है, दोनों को अपने काटना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइज, तो इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करने वाले हैं हम लोग। तो क्या बनेगा ये कि 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, एंड वी विल हैव 6p प्लस 12q इक्वल्स टू 15। सो गाइज यहाँ पे माइनस, तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस का 9q, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड यू विल गेट q इक्वल्स टू 1। तो बच्चों हमारे पास q का वैल्यू आ गया है 1। वी आर गेटिंग q इक्वल्स टू 1। अब इस q को हम कहाँ पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। सो पुट q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। लेट्स पुट, तो यहां पर मैं q को 1 पुट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा ये 6p प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, and we will get 6 minus 3, this will be 3. So बच्चा पार्टी p will be equals to how much, half. ओके, क्या हमें p और q चाहिए, नहीं चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो x और y चाहिए। सो बच्चों हमने 1/y को क्या अज्यूम किया था, p अज्यूम किया था, एंड 1/y हमारा इक्वल्स किसके हो जाएगा, p इज हाफ। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 2। सिमिलरली 1/x को हमने q माना है, और बच्चा पार्टी अपने पास q का वैल्यू क्या आया है 1। सो योर x विल बी इक्वल टू 1। सो गाइज लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि x equals to 1 and y equals to 2 is solution of pair of equations. Pair of equations. Okay, so please pause the video and note this solution. Now the seventh part of this same question, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4, and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equals to -2. So my dear बच्चा पार्टी, अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, सो करेंटली दिस क्वेश्चन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हम इसको बनाएंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसको। देखो तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों पुट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए पुट करते हैं। तो बच्चा पार्टी ये क्या बन जाएगा अपना 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4 बन जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। और ये क्या बनेगा 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -q, एंड मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ वी विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। वाई एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, चलिए देखिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर तो किसका कोफिशिएंट सेम करें, इसका करें या फिर इसका करें, चलो p का कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं 10 एंड 15 है। कोफिशिएंट क्या है अपने 10 एंड 15, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको 30 बनाने के लिए अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइज, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3, समझे। एंड इसको 30 बनाने के लिए अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। सो बच्चों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या बन जाएगी 10 3 जा 30, सो 30p
प्लस 2 3 6 Q इक्वल्स टू 4 3 12 और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 5। अब ये क्या बनेगा देखो, 15 2 30P माइनस 10Q एंड दिस इज -2 इंटू 2, तो ये माइनस का 4। ओके, नाउ अपने को 30P हटाना है, तो कैसे हटेगा ये, जब मैं इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 कर दूंगा। सो बच्चा पार्टी 30P प्लस 6Q इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पर 30P माइनस 10Q इक्वल्स टू -4। नाउ माइनस कर दीजिए, माइनस ये प्लस और ये मेरा प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे। 6 प्लस 10Q दिस विल बी 16Q एंड ये 12 प्लस 4 ये भी मेरा 16 हो जाएगा एंड बच्चों वी विल गेट Q इक्वल्स टू 1। नाउ पुट Q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर ओरिजिनल इक्वेशन। कौन से में पुट करें, चलो ओरिजिनल किधर है अपना, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं Q को लिख रहा हूँ 1। सो व्हाट विल वी गेट कि 10P प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से 10P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 एंड बच्चों वी विल गेट P इक्वल्स टू 1/5। P इक्वल्स टू 1/5। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड x एंड y। हमें तो बच्चों अपना x एंड y फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सो बच्चों व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव अज्यूम्ड दैट 1/x प्लस y इक्वल्स टू p। सो 1/x प्लस y इक्वल्स टू हमारा p कितना आया है, 1/5 आया है। सो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो अज्यूम 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q। तो बच्चों पार्टी यहाँ से 1/x माइनस वाई, q का वैल्यू 1 है, तो वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, तो फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। तो बच्चों इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7 एंड इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 8। ओके, अब इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 कर देता हूँ मैं, तो उससे क्या होगा कि प्लस वाई माइनस वाई उड़ जाएंगे, x प्लस एक्स जो है वो मेरा 2x हो जाएगा, 5 प्लस 1 जो है वो हमारा 6 बनेगा। तो बच्चा पार्टी x का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से 6। Okay, now let's find the value of y. So to find the value of this, हम क्या करेंगे, put x equals to 3 in equation number 7। चलिए यहाँ put करते हैं, तो we will get 3 plus y equals to 5 and y will be equals to 2। Okay, so the last line what will we write कि x equals to 3 and y equals to 2 is solution of pair of equation। Okay, so this is your 7th part। Now the 8th part, 1/3x plus y plus 1/3x minus y equals to 3/4। इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 1 and this is इक्वेशन नंबर 2। So guys, अपने को यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में देखो 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई, इनको मैं कोई दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लूँगा। सो गाइज आई एम राइटिंग कि पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए इनमें हम पुट करते हैं। सो बच्चों अपने को देखो क्या मिलेगा कि p प्लस ये क्या है मेरा q इक्वल्स टू 3/4, ये मिला। अब क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो,
सो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 एंड वी विल गेट 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ अब हम यहाँ पुट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो बच्चों 1/3x प्लस वाई तो मेरा क्या हो जाएगा p, सो दिस विल बी p/2 एंड माइनस का 1/3x माइनस वाई तो क्या बना q/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। इज दैट क्लियर? नाउ टेक द एलसीएम, सो 2 एलसीएम हो गया p माइनस क्यू इक्वल्स टू दिस मच। ओके, नाउ क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो वी विल गेट 8 टाइम्स p माइनस क्यू इक्वल्स टू -2। नाउ सोल्व इट, 8p माइनस 8q इक्वल्स टू -2 एंड इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी विल सोल्व इट बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो बच्चा पार्टी यहाँ पर 8 के जो यहाँ पर जो q का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर तो 8 है और यहाँ पर क्या है 4। तो बच्चों हम इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो दैट q के जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली सेम हो जाए। सो वी विल गेट 4p प्लस 8p प्लस 8q इक्वल्स टू 6 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ ये इक्वेशन नंबर 4, ये अपना इक्वेशन नंबर 5। सो यहाँ पर ये दोनों अपने को हटाने हैं तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे। तो बच्चों जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा कि 16p इक्वल्स टू -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। ओके, देन p विल बी इक्वल्स टू 1/4। p का जो वैल्यू है वो 1/4 आ गया। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ another variable that is q. So बच्चा पार्टी put p equals to 1/4 in original equation। तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो देखिए 4 इंटू पी को हम क्या पुट कर रहे हैं 1/4 पुट कर रहे हैं प्लस 4q इक्वल्स टू 3। नाउ ये आपका कट जाएगा, यहाँ से 4q की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, बिकॉज ये 1 मेरा उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा एंड 3 - 1 is 2। नाउ q विल बी इक्वल्स टू बच्चा हाफ। ओके, क्या बट अपने को ये वाली वैल्यूज फाइंड थोड़ी करनी थी, अपने को तो x और y चाहिए। तो व्हाट विल वी डू कि बच्चों हमने 1/3x प्लस वाई को क्या माना है p माना है एंड 1/3x माइनस वाई को हमने q माना है। ओके गाइज, नाउ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p और p का वैल्यू हमारा है 1/4 और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q का वैल्यू है हाफ, q का वैल्यू अपना हाफ है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 बनेगा एंड यहाँ से हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। ओके, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। ओके, तो फिर से अपने को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड अगेन, फिर से अपने को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ भी 1 है और नाउ कैन वी रिमूव दिस y वेरिएबल, यस। तो उसके लिए अपने को इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 7 करना पड़ेगा। तो प्लस y माइनस वाई आपका 0 हो जाएगा, 3x प्लस 3x 6x हो गया, 4 प्लस 2 जो है वो 6 हो गया। तो बच्चा पार्टी यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ गई।
x की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ गई। अब व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब ये जो मेरा 1 का वैल्यू आया है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6, इसको आप 7 भी पुट कर सकते हो, चलो करें। तो बच्चों 3 into 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, सो 3 प्लस y इक्वल्स टू 4 एंड y विल बी इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 जो है वो अपना 1 हो गया। सो गाइज लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो दिस फिनिशेस आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यस, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि आपका डाउनस्ट्रीम क्या होता है, आपका अपस्ट्रीम क्या होता है। व्हेन यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, देन वी कॉल इट अपस्ट्रीम, एंड व्हेन यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, देन वी कॉल इट डाउनस्ट्रीम। ओके, जब आप रिवर के सेम डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन में आप जब मूव कर रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। एंड फ्लो रिवर ऑफ, जो आपका फ्लो है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर आप मूव कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, सो बच्चों देखिएगा, सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि लेट speed of rowing in still water, स्टिल का मतलब है कि ठहरे हुए पानी में, लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट speed of rowing in still water equals to x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, और पूछ रहे हैं हमसे, तो बच्चा पार्टी स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ, आप इसको स्ट्रीम भी बोल सकते हो, एंड दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि फिर बच्चों स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब जब आप फ्लो के ऑपोजिट में जा रहे हो तो वो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कि जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड जो है वो हमारी ऐड हो जाती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके गाइस, तो देखो जरा कि स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एंड देखिएगा बच्चों, अपने को यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो क्या मैं टाइम को यहाँ पर लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ओके, तो चलो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, है ना। तो बच्चों डाउन स्ट्रीम टाइम क्या है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम का तो वैल्यू मेरा 2 हो गया, डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 20 दे रखा है, और प्यारे बच्चों मैं स्पीड किसका लूँगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड लूँगा, एंड दैट इज x प्लस वाई, वो हमारा x प्लस वाई है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, सो दिस विल बी 2, इसको काट ही दो ना 2 से, सो वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, तो सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं यहीं पे। तो बच्चों अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का टाइम क्या है? What is the time for upstream? अपस्ट्रीम का टाइम है 2 आवर्स एंड डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसका लूंगा मैं? अपस्ट्रीम का, और वो क्या है मेरा x माइनस वाई है। सो प्यारे बच्चों 4 अपॉन x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो मेरा 2 हो जाएगा। 4 क्या है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। ओके गाइज, चलिए नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये किसका था 4 डाउनस्ट्रीम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 अपस्ट्रीम। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस वाई, 2 से 2 टाइम कट जाएगा। सो बच्चा पार्टी है वी आर हैविंग x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके गाइज, ना ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए वी विल सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई एंड प्लस वाई जो है वो हमारे कट जाएंगे, x प्लस एक्स जो है अपना 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 12, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 6। ओके गाइज, नाउ इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, आप 1 में भी पुट कर सकते थे। सो व्हाट विल वी गेट, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये कट गया एंड y का वैल्यू आ गया अपना 4। y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अपने को फाइंड क्या करना था? अपने को फाइंड करना था स्पीड, अपने को स्पीड फाइंड करना था, है ना। स्पीड ऑफ द करंट एंड स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर फाइंड करना था। तो स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर क्या है अपना, x किलोमीटर पर आवर है, एंड x का वैल्यू क्या है अपना 6 आया है। देयरफॉर वी विल राइट 6 किलोमीटर पर आवर, एंड y का वैल्यू जो है वो अपना 4 किलोमीटर 4 आया है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा अपना 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर कंप्लीट एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ओके गाइज, सो बच्चों अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन साथ मिलके कोई काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क कोई करते हैं, तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एंड 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन जो है वो उसी सेम काम को 3 days में कर लेंगे। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है कि अकेली लेडी, अकेली वुमेन जो है उस काम को कितने आवर्स में, कितने टाइम में कर लेगी। एंड ऑल्सो अपने को ये भी बताना है कि अकेला आदमी कितने टाइम में उस काम को कर लेगा। ओके, तो देखो जो अपने को फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट, क्या अज्यूम करें, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, लेट time taken by 1 woman to finish the work, is x days। लेट्स से इसको हमने बोल दिया x days। ओके गाइज, नाउ एंड द टाइम टेकन बाय, and the time taken by 1 man to finish the work is equal to
वाई डेज। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ आया कि जो भी अपने को फाइंड करना था वही हमने अज्यूम कर लिया। तो लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू एक्स डेज एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज वाई डेज। ओके, अब देखो। सो बच्चों मुझे ये बताओ अब कि वन डे में जो वुमेन है वो कितना काम कर लेगी। वन डे में जो वुमेन है वो कितना काम कर लेगी। देखो बच्चों, काम को कंप्लीट करने में, है ना, कंप्लीट काम करने में जो है उसको है एक्स डेज लगते हैं। ओके, तो वन डे में वो कितना काम कर लेगी, 1/x कर लेगी ना। समझे, क्लियर हुआ। एक्स डेज में वो कंप्लीट काम कर लेती है और मैंने ये मान लिया कि जो कंप्लीट काम जो है वो कितना है मेरा, 1 यूनिट है। कंप्लीट काम जो है उसको मैंने मान लिया कि वो हमारा 1 यूनिट है। ओके बच्चों, तो यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं यहां पर कि लेट्स अज्यूम द कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क इज 1 यूनिट। ओके, अब इसको आप 1 मानो 2 मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लास्ट में जाके सारा कट जाएगा। ये जो आप अज्यूम कर रहे हो ना, ये वाला लेट्स अज्यूम द कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है इसको आप 1 मानो, कितना भी मान सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इसको W भी मान सकते हो, चाहो तो आप इसको W भी मान सकते हो। चलो क्यों ना हम W मान ले ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ये जो है वो मेरा W यूनिट है। ओके बच्चों, अब देखिएगा ज़रा। मैंने ये बताया है कि W यूनिट काम करने में उसको X डेज लगेगा प्यारे बच्चों। तो बताओ एक दिन में वो कितना काम कर लेगा। वो जो है वो W/X कर लेगा। ये बात समझे कि W काम करने में उसको X डेज लगता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, W/X काम कर लेगा। यस, ओके, तो वही चीज मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि देखो बच्चों कि क्या लिखेंगे कि वर्क कंप्लीटेड बाय द वुमेन, बाय वन वुमेन। ओके, वन वुमेन की बात कर रहे हैं, बाय वन वुमेन इन वन डे। एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर लेगी, वो कर लेगी W/X कर लेगा। सिमिलरली बोलो, W काम जो है वो Y डेज में करता है एक मैन। तो बच्चा पार्टी एक दिन में कितना काम करेगा, वो W/Y कर लेगा ना। एक दिन में जो है वो W/Y कर लेगा। ओके गाइस, तो देखो, अब मैं लिख रहा हूं कि वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे, सो दिस इज W/Y यूनिट। इज दैट क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं, नहीं होनी चाहिए भी। जो भी अपने को फाइंड करना था वो हमने अज्यूम कर लिया। ओके, तो देखो मैंने एक चीज और नया अज्यूम कर लिया कि देखो बच्चों, जो टोटल मेरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क जो है वो W यूनिट है, ठीक है, W यूनिट है। ओके, नाउ वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमेन इन वन डे। अगर W कंप्लीट काम वो X डेज में कर रही है तो तो वन डे में कितना काम करेगी, W/X करेगा। और यहां पर वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन वन डे क्या हो जाएगा मेरा, W/Y यूनिट हो जाएगा। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन अपने को क्या दे रखा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर कंप्लीट एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में करता है, 4 डेज में कर रहा है। ओके गाइज, तो देखो यहां पर इसके बाद
आई नीड स्पेस जो हमें यहाँ से मिल सकता है। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, हाउ मैनी वुमेन आर देयर, देर आर 2 वुमेन। तो बच्चा पार्टी 2 वुमेन जो है, 2 वुमेन जो है वो कितना काम कर लेगी एक दिन में। अगर एक वुमेन एक दिन के अंदर W/X काम कर रही है तो बच्चा पार्टी 2 वुमेन एक दिन में कितना काम कर लेगी, 2W/X कर लेगी ना, 2W/X काम कर लेगी। प्लस में 5 मैन कैन, 5 मैन, तो 5 मैन कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, W/Y इंटू 5 कर लेंगे। सो 5 इंटू W/Y, ये तो एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया है ना। तो अगर अपने को 4 दिन का काम निकालना है तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात आई समझ में, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, या फिर हम चलो सही था, छोड़ ज़्यादा नहीं लिखते, सही था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 वुमेन and 5 men can together, ऐसे लिखते हैं, work done by 2 women and 5 men together in 1 day। एक दिन में कितना काम करेंगे, ये कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, देखो बच्चों कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर। देखो 2 इंटू, एक वुमेन कितना काम करती है, W/X, तो 2 इंटू W/X हो जाएगा ये। प्लस में प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू W/Y यूनिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो एक दिन का होगा काम। ओके, तो बच्चा पार्टी 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4 दिन के लिए अपन क्या करेंगे, इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम चीज़ यही लिखोगे आप और लास्ट में लिख देना इन 4 डेज, इन 4 डेज। तो 4 डेज के लिए देखो क्या हो जाएगा फिर, ये 4 टाइम्स 2 इंटू W/X प्लस 5 इंटू W/Y, ये हो जाएगा मेरा 4 डेज का। यहाँ वाला नहीं दिख रहा, ओके। ओके, सो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 डेज। 4 डेज में क्या हो जाएगा काम, 4 इंटू 2W/X प्लस 5W/Y, 5W/Y हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपना, कि 4 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी ये पूरा जो है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा जो है वो मेरा W के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझे आप, ये पूरा जो है वो हमारा W के ही इक्वल हो जाएगा, बिकॉज टोटल काम क्या था मेरा, W यूनिट था, W यूनिट था ना टोटल काम। तो बच्चा पार्टी 2 वुमेन एंड 5 मैन जो है 4 दिन में टोटल काम कर लेते हैं। तो ये टोटल काम 4 दिन में इतना करेंगे और ये जो है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो W से W और ये W आपके तीनों कट जाएंगे, है ना। तभी तो मैंने बताया था आप इसको कुछ भी बोलो, आप इसको 1 लेते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ये तीनों आपके कट जा रहे हैं। ओके, सो बच्चों अब अपने पास देखो क्या बन रहा है, यहाँ से भी आप यहाँ से ऐसे पहुँचोगे, यहाँ से आप ऊपर जाओगे। अब सो बच्चों देखो अब इस 4 को जो है वो आप क्या करो, इधर
मल्टीप्लाई कर दो, 4 को जो है वो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा 8/x बन जाएगा, फिर 4 5 ज़ा 20, 20/y बन जाएगा इक्वल्स टू 1। समझ गए? 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 3 वुमेन प्लस 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो ये जो है वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे, है ना। ये जो है वो आपके 3 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। सो बच्चा पार्टी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि देखो बच्चों 3 वुमेन्स हैं, 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन कितना काम करेगी एक दिन में 3W/x करेगी, प्लस 6 मैन कितना करेंगे 6W/y करेंगे। ये तो एक दिन का हो गया ना। पूरा काम ये कितने दिन में कर लेते हैं 3 days में, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा किसके W के, बिकॉज 3 days में जो है पूरा काम कर लेते हैं। सो W कट जाएगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9/x प्लस 6 3 ज़ा 18/y इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों वी विल गेट 1, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो देखो अपना सिंपली सा आगे सा सिंपल सा बन जाएगा ये, तो है ना। तो देखो अब क्या करेंगे 1/x को मैं p मान लूँगा एंड 1/y को जो है वो मैं q मान लूँगा। ओके बच्चों, देखो ये क्या बनेगा 8p प्लस 20q इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या बनेगा अपना 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो है हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब तो देखो अब तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए विच मेथड शुड वी यूज, चलो लेट्स यूज कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं, 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 9 का जो एलसीएम है वो हमारा 72 हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 9 से, एंड इक्वेशन नंबर 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 8 से। सो बच्चा पार्टी ये बनेगा हमारा 72p प्लस 29 जा 180q इक्वल्स टू 9 बन जाएगा ये, एंड इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 72p प्लस 18 8 जा कितना होता है 144q इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम इन दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कट जाएगा ना, ये क्या यहाँ से क्या बचेगा देखो 36। ओके गाइज, सो 36q इक्वल्स टू 1 एंड q का वैल्यू आ जाएगा 1/36। अब हम p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, अब हम p का वैल्यू फाइंड कर ले। ओके, सो पुट q इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में अब हम पुट करेंगे, तो बच्चों इसके बाद यहाँ देखिएगा, तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे देखो क्या बनेगा 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1, तो 18 टू 36, सो 9p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस हाफ, दैट इज़ 9p इक्वल्स टू हाफ। एंड प्यारे बच्चों हमारा p का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/18, p का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 1/18। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, we have assumed 1/x equals to p, so 1/x equals to p का वैल्यू क्या है 1/18, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 18। अब सेकंड हमने 1/y को q माना था, एंड 1/y इज इक्वल टू q, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q 1/36, सो y का वैल्यू आ गया 36। ओके गाइज, सो इसका मतलब देखो बच्चों
एक्स हमारा क्या है, एक्स मीन्स टाइम टेकन बाय वन वुमेन, देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमेन to finish the work is 18 days and time taken by one man to finish the work is 36 days. Okay, so this completes our question number second का second part. और बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. This was a very very good question. Now, my dear students, the last question of this chapter. Ruchi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. उसको 4 घंटे लगते हैं. If she travels 60 kilometers by train, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, and remaining by bus. रिमेनिंग कितना बचेगा फिर, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है तो रिमेनिंग कितना किलोमीटर बच जाएगा, 240 किलोमीटर. तो 240 जो है वो आपका बस से चलेगी. अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है एंड रिमेनिंग जो बचा वो बस से चलती है तो उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे. देन वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस. सो बच्चा पार्टी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अपने को स्पीड निकालना है और वही हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, रुचि ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चलेगी एंड रिमेनिंग कितना बचा, 240 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर जो है वो बस से चलेगी बाय बस. ओके बच्चों, तो देखो हम क्या फाइंड, देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर्स लग रहे हैं. टोटल टाइम जो है वो उसको 4 आवर्स लग रहे हैं. ओके, तो हमने स्पीड ये माना है. ओके बच्चों, तो मुझे बता दो कि ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा. ओके, पहले बोलो ये जो आपका 4 आवर जो कंप्लीट टाइम है ये मेरा किसके इक्वल होगा, 4 आवर जो है कंप्लीट वो हमारा इक्वल होगा कि ये 60 किलोमीटर बाई ट्रेन चलने में कितना टाइम लगा प्लस 240 किलोमीटर बाई बस चलने में उसको कितना टाइम लगा. उन दोनों को जब मैं उन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 4 आवर्स आ जाएंगे. यस और नो, यस है ना. तो बच्चा पार्टी देखो अपने को टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बच्चों डिस्टेंस कितना है मेरा 60, स्पीड कितना है किसका, स्पीड ट्रेन का x है. तो टाइम क्या हो जाएगा 60 बाय x प्लस रिमेनिंग 240 बाय y इक्वल्स टू 4. ये समझ आया सबको. एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि रुचि ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय बस. ओके, सो बच्चा पार्टी देखो इस बार जो टोटल टाइम जो लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 10 मिनट्स ज़्यादा लग रही है. किससे ज़्यादा लग रही है, 4 आवर से 10 मिनट्स ज़्यादा लग रही है. 4 आवर से 10 मिनट्स उसको ज़्यादा लग रही है. तो बच्चों देखो बताओ मुझे
कि 4 आवर्स तो आपका कंप्लीट है प्लस 10 मिनट्स ज़्यादा है, तो इस 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लो आप आवर में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो ये 0 से 0 मेरा कट जाएगा, है ना बच्चों। नाउ टेक द एलसीएम, तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो 25/6 आवर्स लगेंगे उसको, 25/6 आवर्स लगेंगे। ये बात समझ आई। 10 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे हैं, दैट मीन्स 4 आवर प्लस 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को कन्वर्ट कर दो आप आवर में, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी क्या बना, 4 प्लस 1/6 आवर बना। अब इसको एलसीएम ले लो तो 25/6 आवर में आ गया। अब ये जो 25/6 है, ये टोटल टाइम आया है ना मेरा, कब, जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चले एंड 200 किलोमीटर जो है वो बस से चले। तो बच्चा पार्टी दिस विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर बाय बस। तो 100 किलोमीटर चलने में ट्रेन कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस मतलब 100 अपॉन उसका स्पीड क्या है x, प्लस 200 अपॉन स्पीड उसका y, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब तो बस हमारा सिंपल सा प्रॉब्लम बन गया है। सो बच्चों देखो क्या करेंगे, हम 1/x को p पुट कर लेंगे एंड 1/y को जो है वो हम लोग q पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपना 60p प्लस 240q इक्वल्स टू जो है वो हमारा ये 4 बन जाएगा, इक्वल्स टू ये हमारा 4 बन जाएगा। ओके बच्चों, ओके। नाउ चाहो तो आप इसको 4 से काट भी सकते हो, चलो छोड़ो, ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई, देखो ये क्या बनेगा मेरा 100p प्लस 200q इक्वल्स टू वी हैव बच्चा पार्टी 25/6। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मेरा बनेगा 600p प्लस 1200q इक्वल्स टू 25, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर जो है वो 600 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, सो दैट इन दोनों का सेम बन जाए। तो 600p ये मेरा बनेगा 2400q इक्वल्स टू 40, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। ओके। अब क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस अपने को 5 करना पड़ेगा। तो 600p प्लस 1200q इक्वल्स टू 25, एंड बच्चा पार्टी दूसरा है 600p प्लस 2400q इक्वल्स टू 40। नाउ माइनस कर दो दोनों का, तो ये कट जाएगा। अब ये मेरा माइनस का 1200q बचेगा, और दिस विल बी माइनस का 15। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q। तो बच्चा पार्टी q का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15/1200। ओके। नाउ ये जो है वो हमारा 15 की टेबल में आता होगा ना, 15 4 जा 60 एंड 15 4 जा 60, 15 8 जा 120। सो बच्चा पार्टी यहाँ से q का जो वैल्यू है वो 1/80 आ गया। q का वैल्यू जो है 1/80 आ गया। q का जो वैल्यू है वो हमारा 1/80, 180। q का जो वैल्यू है वो 1/80 आ गया। ओके बच्चों, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट q इक्वल्स टू 1/80 इन, ऊपर किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में। सो बच्चों ओरिजिनल इक्वेशन में या तो 3 में पुट करो या फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा ये कि 60p प्लस 240 इंटू क्यू इज़ 1/80 इक्वल्स टू 4। तो 83 ज़ा, तो 60p
+3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 60 p का वैल्यू 1 हो गया, p का वैल्यू विल बी 1/60। ओके गाइज, नाउ 1/x को हमने p माना है एंड 1/x इक्वल्स टू p का वैल्यू 1/60। तो यहाँ से x का वैल्यू जो 60 आ गया एंड 1/y को हमने q माना था एंड 1/y q का वैल्यू 80 आया है। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है q का वैल्यू कितना है 1/80 आया है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। ओके बच्चों, यस। अब फाइनल आंसर क्या हो जाए, देखो अपने को तो स्पीड फाइंड करना था ना। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज, हमने क्या माना x माना है, x की वैल्यू कितनी है 60। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस जिसको हमने y माना है एंड दैट इज 80 km/h। ओके गाइज, कैन यू सी द होल थिंग? ओके, सो दिस फिनिशेज आवर ग्रैंड चैप्टर, दिस फिनिशेज आवर दिस चैप्टर। तो बच्चा पार्टी देखो, इसके बाद में एक एक्सरसाइज और है 3.7 एंड एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि वो आपका एडिशनल एक्सरसाइज है एंड दैट इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है। ओके, सो मैं उसको एकदम लास्ट में कभी करवा दूंगा, बट फिलहाल के लिए अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो बच्चों, आई होप ये प्लेलिस्ट जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।